सर्केडियन रिदम शरीर की घड़ी कैसे हमारी सेहत को बनाती है और बिगाड़ती है। नमस्कार, आज मैं आपसे किसी दवा की नहीं, किसी टेस्ट की नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस की बात करने जा रहा हूँ। हमारे शरीर में विद्यमान एक घड़ी की, जो ये माना जाता है कि हमारे शरीर के लगभग प्रत्येक सेल में मौजूद होती है। इसे विज्ञान की भाषा में सर्केडियन रिदम कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर एक 24 घंटे की ये जैविक घड़ी होती है, जो ये तय करती है कि हमें कब सोना, कब उठना, कब भूख लगेगी और कब हमारा शरीर ऊर्जा बनाएगा और कब शरीर फैट जमा करने लगेगा। आधुनिक विज्ञान में ये साफ दिखाया गया है कि अगर ये घड़ी बिगड़ जाए तो धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है और ऐसा एक विषैला चक्र आरंभ हो जाता है जो मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग तक ले जाते हैं। शरीर सूरज के अनुसार बना है। हमारा शरीर सूरज के हिसाब से बना है, अर्थात सुबह प्रकाश मिलने पर मस्तिष्क यानी ब्रेन का एक हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जिसे हम सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। यहीं से शरीर की घड़ी नियंत्रित होती है। सुबह रोशनी मिलने पर एक महत्वपूर्ण हार्मोन और सक्रिएट होता है, जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल शरीर को ऊर्जा देता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है और हमें सक्रिय बनाता है। यही कारण है कि सुबह शरीर काम के लिए तैयार रहता है। रात में शरीर मरम्मत करता है। जब अंधेरा होता है तो शरीर में एक और महत्वपूर्ण हार्मोन बनता है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड से निकलता है और ये हमें एक तरफ नींद प्रदान करता है, दूसरी तरफ हमारे शरीर में वेयर एंड टेयर की मरम्मत करता है। लेकिन समस्या यह है कि मोबाइल और एलईडी की रोशनी मेलाटोनिन की सिक्रेशन को दबा देता है। मैकेनिज्म बहुत सीधा है। मोबाइल की नीली रोशनी आंख से होकर ब्रेन तक जाती है और पिनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन बनाने से रोक देती है। मेलाटोनिन कम हुआ मतलब नींद खराब। मेटाबॉलिज्म समय के अनुसार बदलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि खाना यही है, समय के कोई मायने नहीं होते, लेकिन विज्ञान कहता है कि समय बहुत मायने रखता है। सुबह के समय शरीर में इंसुलिन सबसे अच्छा काम करता है। सुबह मांसपेशियां ग्लूकोज को आसानी से इस्तेमाल कर लेती हैं और ऊर्जा में सुबह मांसपेशियां ग्लूकोज को आसानी से इस्तेमाल कर लेती हैं और भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं और उस ऊर्जा को हम अपनी भौतिक क्रियाओं से उपयोग कर लेते हैं। लेकिन रात के समय यही स्थिति बदल जाती है। रात में शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यही भोजन जो सुबह ऊर्जा बनता था, रात में फैट बन जाता है। इसलिए देर रात का खाना मोटापा और डायबिटीज का रास्ता खोल देते हैं। असली समस्या यहां से शुरू होती है जब व्यक्ति देर रात सोने लगता है, जैसे रात को 12-1 बजे, तो सबसे पहले मेलाटोनिन कम हो जाता है। मेलाटोनिन कम हुआ मतलब नींद खराब, और खराब नींद से हार्मोन बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। भूख के हार्मोन बिगड़ जाते हैं। नींद कम होने पर शरीर में एक हार्मोन बढ़ने लगता है, उसे ग्रेलिन कहते हैं। ग्रेलिन हमें और ज्यादा भूख लगाता है, मतलब भूख और बढ़ जाती है। इसके साथ ही एक दूसरा हार्मोन कम हो जाता है जो हमें ये सचेत करता है, जो हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल भेजता है कि हम रज चुके हैं, यानी स्टाइटी सेंटर को सिग्नल भेजता है और उसकी मात्रा उसे हम लेप्टिन कहते हैं और उसकी मात्रा कम हो जाती है। जब ग्रेलिन बढ़ जाता है और लेप्टिन कम हो जाता है तो ये एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति हो जाती है और हम ज्यादा खाना ग्रहण करने लगते हैं, विशेषकर मीठा और जंक फूड। स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ जाते हैं। नींद खराब होने पर एक और महत्वपूर्ण हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल का सामान्य से आगे बढ़ जाना, ब्लड शुगर और ज्यादा बढ़ जाती है, फैट जम हो जाता है। फिर शुरू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। देर से सोना, खराब नींद और देर से खाना मिलकर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इंसुलिन सही काम नहीं करता है, शुगर बढ़ती है, इंसुलिन और बढ़ता है और शरीर फैट जमा करने लगता है। यहीं से डायबिटीज की शुरुआत होती है। धीरे धीरे वजन बढ़ता है
शुरुआत में 2 किलो, फिर 5 किलो, फिर 10 किलो, और व्यक्ति सोचता है कि ये अचानक हो गया, लेकिन समय असल में ये धीरे धीरे शरीर की घड़ी बिगड़ने से हुआ है। अब बनता है एक विनाशकारी चक्कर। यहीं से एक खतरनाक कुचक्कर शुरू होता है। देर से सोना, मेलाटोनिन कम होना, नींद खराब होना, खराब नींद से ग्रेलिन का बढ़ जाना, ज़्यादा भूख होना, ज़्यादा भूख से ज़्यादा खाना ग्रहण करना, ज़्यादा खाने से मोटापा आना और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा आने से अब और नींद खराब होती है, क्योंकि मोटापा में आपको मालूम है मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति ज़्यादा खर्राटे मारते हैं और उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी होता है। ये कुचक्कर चलता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बीमारी अचानक नहीं आती है। बीमारी शुरू होती है जब शरीर की घड़ी बिगड़ती है। आधुनिक जीवन शरीर के खिलाफ है। मानव शरीर बना था सूरज के साथ उठने के लिए, दिन में काम करने के लिए, जल्दी खाना खाने के लिए, रात में समय पर सोने के लिए। लेकिन आज मोबाइल रात में चलता है, खाना देर से होता है, नींद देर से आती है। हम एक पत्थर युग के लिए बने शरीर को डिजिटल युग में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं और शरीर इसका विरोध करता है। वैज्ञानिक प्रमाण साफ है, कम नींद लेने वाले लोगों में डायबिटीज का खतरा लगभग 50% ज़्यादा पाया जाता है। रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में मोटापा ज़्यादा पाया जाता है। रात की शिफ्ट को WHO ने संभावित कैंसर का कारण भी माना है। बचाव बहुत सरल है। स्वास्थ्य दवा से नहीं, समय से सुधरता है। रात को लगभग 10:30 बजे तक सो जाएं, सुबह धूप के साथ जाग जाएं, रात का खाना 8 बजे तक खा लें, रात 10 बजे से पहले मोबाइल बंद करके सो लें और हर दिन यही समय अपनाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, अंतिम संदेश यही है कि आज लोग दवा खोज रहे हैं, लेकिन असली इलाज बहुत सरल है। शरीर की घड़ी का सम्मान करें और शरीर के लिए अनुचित भोजन का ग्रहण ना करें। अनुचित भोजन जब मैं कह रहा हूं, प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। अगर आप घड़ी का सम्मान करेंगे और उचित भोजन का सेवन करेंगे तो ये दोनों मिलकर आपके शरीर की रक्षा करेंगे और आपकी सेहत नष्ट नहीं होगी, बाकायदा आप स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।